फंडू किड्स राइम स्टोरीज एंड फन। होलिका दहन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। उसने खुद को भगवान घोषित किया और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता की विषय था उनका खुद का बेटा प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का सच्चे भक्त थे। वह हर समय भगवान का नाम लेते और उनके गुण गाते। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। कैसे हो सकता है कि मेरा ही बेटा मेरी बात ना माने। उसने कई बार प्रहलाद को धमकाया, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। उसने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह है, वे हमारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि किसी भी तरह से प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोका जाए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। ऊंचे पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जहरीले नागों के बीच छोड़ दिया, लेकिन नागों ने उसे नहीं काटा। हथियारबंद राक्षसों को भेजा, लेकिन उनके शस्त्र प्रहलाद के शरीर को छू भी ना सके। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उनकी बहन होलिका ने उन्हें एक योजना बताई। होलिका को एक वरदान प्राप्त था, वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका ने अपने भाई को कहा, मैं प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं तो सुरक्षित रहूंगी, लेकिन वह जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को यह योजना बहुत पसंद आई। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया कि अग्नि प्रज्वलित की जाए और सभी लोग इस समारोह को देखें। वह रात आ गई, विशाल अग्नि जल रही थी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और हंसते हुए आग में बैठ गई। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। आग तेज होने लगी, लेकिन प्रहलाद का शरीर ठंडा महसूस हो रहा था। उसके चारों ओर एक दिव्य शक्ति थी। तेज हवाएं चलने लगी और अचानक होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका चिल्लाने लगी, यह क्या हो रहा है, मेरा वरदान। कुछ ही क्षणों में वह जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। यह देखकर पूरा राज्य चौंक गया। लोग समझ गए कि भगवान विष्णु की लीला थी। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी योजना असफल हो गई, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस घटना को याद कर हर साल होलिका दहन मनाया जाता है, ताकि हमें याद रहे, सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। अगली बार जब आप होलिका जलते देखें तो याद रखें, ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।